नमस्कार दोस्तों, आज हम सन्निधि में आर खट्टर जी की और उनसे जानेंगे, उनकी राय लेंगे। जो शिव मंदिर सनातन धर्म सभा के जो वार्षिक आम चुनाव की बैठक 21 मई को होनी तय हुई है, उनके उस विषय में हम खट्टर जी की राय जानने के लिए आज उनके पास आए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और यही हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं जो आज 21 मई को बैठक है उसको लेकर। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं भगवान दास नगर और जयदेव पार्क के वासियों को बता देना चाहता हूं कि भगवान दास नगर कॉलोनी का जन्म 1959 में हुआ था। उसके बाद ये जो मंदिर है, ये मंदिर सिर्फ ये परिसर नहीं है, ये एक ट्रस्ट की ज़मीन है। और जयदेव पार्क डीडीए फ्लैट से लेकर रोहतक रोड तक इसका बाउंड्री है। लेकिन हम लोगों में किसी ने ऐसा नहीं किया कि हम उसकी ट्रस्ट की कॉपी को देख के उस ज़मीन को भी क्लेम कर सकें। हर आदमी इस मंदिर परिसर के में ही अपने आप को खपा देना चाहता है। दूसरी बात यह है कि ये जो मंदिर है उस वक़्त सिर्फ जो एक गुंबद है, उस टाइम सिर्फ एक गुंबद था। और इस मंदिर परिसर का जितना भी निर्माण हुआ है ये बाद में हुआ। हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट थे सचदेवा जी, जिन्होंने 16 साल तक मंदिर की सिदारत की और उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। और वो घर घर से जाके एक एक पैसा इकट्ठा करके हर जन्माष्टमी पे, रामनवमी पे, अन्नकूट के अपना किसी का एक आदमी का पैसा नहीं लेते थे और हर घर से पैसे इकट्ठे करके मंदिर में प्रसाद बांटते थे। दूसरा सवाल ये हुआ, कितने एरिया तक सीमित था जो चंदा इकट्ठा किया जाता था? हर घरों से। नहीं, किस किस एरिया से? भगवान दास बगैर जयदेव पार्क दोनों जगह। दो जगह से। तीसरी चीज़ ये आ गई कि जब ये डीडीए फ्लैट्स बने थे तो मैं, बंसल साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, तो मैं उनके घर गया था। मैंने कहा बंसल साहब, आप जो है इस डीडीए फ्लैट की कम से कम 500 गज जगह जो है आप अपने कब्ज़े में ले लीजिए और यहाँ 4 दीवारी बना के या धर्मशाला बना देते हैं या कार स्टैंड बना देंगे। तो उन्होंने कहा भाई पुलिस मुझको पकड़ के ले जाएगी, मैं तो डरता हूँ। मैंने कहा भाई आप कुछ मत करना, मैं खड़ा रहूँगा, पुलिस वाले आएंगे तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो हमें इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव नहीं लिया जो हमें डीडीए के डिपार्टमेंट से ही प्रॉम्प्टिंग मिली थी कि आप इस जगह को लेके या तो कार स्टैंड बना लो या धर्मशाला बना लो। उसके बाद ये हमारी कोई सड़कें नहीं थी, बिजली के खंभे नहीं थे। तो 1977 में मैंने ये सर्विसिंग को, जो सर्विसेज थी हमारी भगवान दास नगर जयदेव पार्क की, टेक ओवर करवाई थी एमसीडी से। और उसके बाद इस कॉलोनी की डेवलपमेंट हुई। ये जो हमारा भगवान दास नगर में पार्क हैं 2, इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते तो मैं आलमोस्ट बुढ़ा ही हो गया। 44 साल लगे मुझे ये केस लड़ते हुए और अल्टीमेटली सक्सेस भगवान दास नगर वासियों की है, क्योंकि उन्होंने सब ने मेरे साथ कोऑपरेशन किया। बीच में रोक रहा हूँ, मंदिर मतलब दोनों तरफ होता, रोड के इस तरफ भी अगर हम प्रयास करते तो मंदिर की जगह डबल होती है। और मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने आई, यहाँ हमारा सीवर भी नहीं था। तो रात को 4 आदमियों ने, भगवान दास नगर वासियों ने मिलके हमारा सीवर जो है ये पंजाबी बाग के सीवर में मिला दिया था। और उसके बाद जब सचदेवा जी एमएलए बने तो इस लाइन को लगा के पूरा हमारा सीवर सिस्टम ठीक किया गया। तो ये चीज़ें हैं जो आज के निवासी हैं, जो आज के आए हुए हैं, उनको शायद इतिहास का पता नहीं है कि मंदिर सिर्फ आज मंदिर नहीं है, ये इतने सालों से मंदिर है और हमारी आधी से ज़्यादा ज़मीन पीछे पड़ी है। अगर इनमें से कोई चाहे तो वो ट्रस्ट निकाल के या उस आदमी से ट्रस्ट के कागज़ लेके उनको आज भी खाली करवा सकते हैं। तीसरा सवाल पेट्रोल पंप का था। ये पेट्रोल पंप की ज़मीन चौधरी बन प्रकाश के दोनों बेटों ने उस पेट्रोल पंप वाले को बेची थी, उनकी रजिस्ट्री मैंने देखी हुई है। और मैंने उनसे बात की थी कि आप इसको ट्रस्ट बना लीजिए अपने वाइफ के नाम, अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम। और उसने वर्बली कह भी दिया था। मैंने मंगला साहब से बात की थी कि भाई इस ट्रस्ट को बना के 16-17 कमरे बनेंगे, हर कमरा आदमी जो कमरे के पैसे देगा उसको ट्रस्टी बना दिया जाएगा, लेकिन चीफ
ट्रस्टी जो होगा वो उसी फैमिली से होगा जिसकी ये ज़मीन है, जिसके नाम ये रजिस्ट्री है, तो हमारा ये स्कूल चालू भी हो गया होता। लेकिन हमारे जो मंदिर के प्रधान थे मंगला जी, उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई और मैं उसके बाद फिर मैं अकेला उनसे बात करने के सक्षम नहीं था। आज के जो निवासी हैं वो सिवाय परिवारवाद और पैसेवाद के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण कैसे शुरू हुआ, किन स्थिति में शुरू हुआ, वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते और वहाँ तक जाना नहीं चाहते। तो मैं इसलिए भगवान दास नगर वासी और जयदेव पार्क वासियों से कहूँगा कि परिवारवाद को पीछे रख के, पैसावाद को पीछे रख के आप इस मंदिर के निर्माण के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी आपको ये राय है कि आप में कोई भी अगर वहाँ अप्रोच कर सकता है तो ये ट्रस्ट की ज़मीन हम खाली करवा सकते हैं और उनसे दोबारा अप्रोच कर सकते हैं कि ये जो पेट्रोल पंप की ज़मीन है वो हमको दे दी जाए ताकि हम अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना सकें। मंदिर में भी आपने लास्ट एजीएम में भी आपने विचार रखे थे, लेकिन क्यों ऐसे विचारों को वहाँ उस समय इग्नोर कर दिया जाता है और एक खींचतान करके एक तरफ बढ़ा जाता है जहाँ और उसमें खींचातानी होती है और झगड़े होते हैं, तो उस तरफ बढ़ा जाता है। जबकि एक जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ये दोनों कॉलोनी और सक्षम लोग हैं काफ़ी दोनों कॉलोनियों में, इसमें मतलब क्या कमी आपको दिखाई देती है, कैसे ठीक होगा? इसमें एक तो परिवारवाद खाया जा रहा है कि मैं हूँ, मेरा रिश्तेदार आएगा मंदिर के प्रेसिडेंट, और या पैसावाद है, मैंने इस मंदिर को 5 लाख रुपए दे दिया तो मंदिर का मैं ही प्रधान बनूंगा। ये चीज़ें जो है ना मंदिर के दायरे में नहीं आनी चाहिए। भगवान को भगवान रहने देना चाहिए। हर गरीब को, हर अमीर को उतना ही हक है मंदिर में आके पूजा करने का जितना एक अमीर को हक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही मंदिर की प्रॉपर्टी दिल्ली में है, वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर जो बिरला फैमिली ने बनाया हुआ है। बाकी जितने गुरुद्वारे हैं, जितने मंदिर हैं, सारे के सारे पब्लिक के बने हुए हैं। चाहे करमपुरा ले लीजिए, पंजाबी बाग ले लीजिए, मोती नगर ले लीजिए, रमेश नगर ले लीजिए, रजौरी गार्डन ले लीजिए, राजा गार्डन, जितने मंदिर है यहाँ से लेकर नजफगढ़ रोड में ऊपर, सारे के सारे पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से लगाए हुए हैं और चलाता हमेशा एक आदमी है, वो है प्रेसिडेंट। बाकी उसकी 11-12 की टीम होती है जो हर 2 साल बाद बदल जाती है, तभी प्रोग्रेस हो सकती है। अगर किसी एक आदमी के हवाले छोड़ दिया जाए या एक टीम के हवाले छोड़ दिया जाए, वो टीम में करप्शन आ जाती है और फिर वो समझते हैं कि हम ही इस मंदिर के मालिक हैं। ये स्थिति मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में सनातनियों के लिए ठीक नहीं है। दोनों कॉलोनियों से अंकल 1/3 लोग ही मेंबर हैं, अभी बाकी लोग मेंबर नहीं हैं। नहीं इस तरह का कोई विचार था, आजकल कुछ बातें उठ रही हैं। आप क्या कहेंगे कि दोनों कॉलोनी के पहले लोगों को मंदिर का मेंबर बनाया जाए या अभी इसमें समय बाद में भी देखा जा सकता है? दोनों कॉलोनियों के जितने प्लाट होल्डर्स हैं उन सबको यहाँ मेंबरशिप देनी ज़रूरी है ताकि वो मंदिर में आके अपना मंदिर समझ के पूजा कर सकें। वो समझ लेंगे कि मेरा भी भगवान के ऊपर इतना हक है जो मंदिर पैसा नहीं दे सकते। तो मेरी आप लोगों से जो भी अहदेदार हैं यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे जयदेव पार्क भगवान दास नगर के जितने प्लाट होल्डर्स हैं उनको मेंबरशिप कंपलसरी देनी चाहिए। और भगवान दास नगर एसोसिएशन ने तो रेजोल्यूशन पास करके यहाँ मंदिर की एसोसिएशन को ऑलरेडी लिखित रूप में दे दिया है। वर्तमान टीम अंकल क्यों पीछे कतराती है? इससे जो पीछे ही बात हुई तो 51,000 लाख की बात होती है। इस विषय को उठाया भी गया था लेकिन इस बात को इग्नोर करके 50,000 लाख की बात की गई। और क्यों, मतलब इसमें क्या डर, क्या है, किस बात का डर? डर ये है कि जो पैसे 51,000 दे सकते हैं या 1 लाख रुपए दे सकते हैं, ये मंदिर को कंट्रोल करना चाहते हैं, मंदिर की इनकम को कंट्रोल करना चाहते हैं और वो जिस स्थिति में चाहें मंदिर को मोड़ दें। ये गलत है, ये हम होने भी नहीं देंगे। अगर हमें कोर्ट भी जाना पड़ा तो उनको मैं खुले दिल से कह रहा हूँ कि हमने पहले 44 साल केस लड़ा है और 44 साल में लड़ता रहूँगा, लेकिन मैं इस स्थिति में मंदिर को नहीं आने दूंगा। ये सब के सब नोट कर लें और लिख लें। दोनों आरडब्ल्यू ने अभी भी रेजोल्यूशन भेजा था लेकिन टोटली इग्नोर किया गया। आप क्या कहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है कि दोनों आरडब्ल्यू की भी नहीं सुनी जा रही? इसीलिए कि जो पैसे वाले हैं वो समझते हैं कि मंदिर हमारी जायदाद है, लेकिन ये जायदाद उनकी नहीं है, ट्रस्ट की जायदाद है। वो उनको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए ये किसी और की जायदाद है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे दोबारा कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन मैं मंदिर उन आदमियों से
उनको चलाने नहीं दूंगा जो कहते हैं कि हम पैसे से मंदिर को खरीद लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अभी इस बार कितनी सुनी जाएगी दोनों आरडब्ल्यू को की कितनी बात आपके सामने, जब आप रेजोल्यूशन भी रखते हैं और इग्नोर कर दिया जाता है, तो उस दिशा में आपका तो वो कौन है हमको इग्नोर करने वाले? हम उठ के चले जाएंगे। अगर 4 आदमी कहते हैं जी हम मंदिर के मालिक हैं तो मलकियत कर लें, हमसे खरीद लें मंदिर। अगर मंदिर को खरीदना चाहते हैं तो देव बोली लगा के खरीदें हमसे कि हम इतने करोड़ रुपया देंगे, हम इतने करोड़ रुपया देंगे, तो मंदिर की जायदाद पर्सनली बना लें। एक पंजाबी बाग वालों ने अभी एक लड़ाई जीती है जिसके उन्होंने 76 लाख रुपया मिला है मुआवजा, और जो जगह मंदिर के साथ पड़ी थी जज ने उनके नाम कर दिए कि ये तुम्हारी जगह है। और उन्होंने कितना साल, 30 साल हो गए केस लड़ते, 36 साल हो गए केस लड़ते हुए। अब तो इस विषय में भी सवाल उठने लगे हैं। मंदिर के ऊपर पत्थर पर भी लिखा है कि श्री शिव मंदिर जयदेवबाग भगवान दास नगर, लेकिन इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठ गया है कि ये नहीं, ये जयदेवबाग भगवान दास नगर का नहीं है, बाकी आसपास की 10 कॉलोनियाँ भी इसके अंदर आती हैं। तो ये यहाँ उस टाइम कॉलोनियाँ थी ही नहीं, ये सारा पंजाब गार्डन भी नहीं था, ये भगवान दास नगर एक्सटेंशन भी नहीं थी, बन रही थी। तो ये क्योंकि सारा का सारी डेवलपमेंट जो इस 2 कॉलोनियों की हुई है एमसीडी से, वो जयदेव पार्क भगवान दास नगर की हुई है, और जो डीडीए फ्लैट्स हैं उनकी डीडीए ने की हुई है। अगर वो कोई चाहता है कि हमें मेंबर बनाया जाए तो एक आदमी का नाम कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इन ब्लॉक कहें कि हम सारे के सारे उनको मेंबर बना दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मंदिर इतनी बड़ी मेंबरशिप को संभाल ही नहीं पाएगा। अगर 200, 300, 400 आदमी आज हैं, अगर इसको बढ़ा के 1000 आदमी कर दिए जाए तो कभी ये मंदिर चल नहीं पाएगा। रोज़ यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, रोज़ क्लैश होंगे। आप क्या हल देख रहे हैं इस बार जब एजीएम होने जा रही है, तो आप क्या इस तरफ देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि भगवान इनको सतपति दे और वो इस मंदिर को मंदिर रहने दें, और सिर्फ जयदेव पार्क भगवान दास नगर के निवासियों को मेंबरशिप दे के इस मंदिर को चलाएं। अगर कोई बाहर की कॉलोनी का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हम एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करके उस आदमी को इंडिविजुअल मेंबरशिप दे सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी जनरल बॉडी पास करेगी। एक ये भी सवाल उठता है कि कई लोगों का कहना है कि नहीं, इस बार नए युवाओं को भी इसमें डाला जाए और एक बार मौका दिया जाए। आपका इस विषय में क्या कहना है? मेरा बिल्कुल इन युवाओं के साथ हूँ मैं, क्योंकि जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं या जिनके बाप इस सक्षम नहीं है कि वो मंदिरों में आएँ, या और कोई तकलीफ़ है, तो वो लिख के दे सकते हैं अपने बच्चों को कि हमारी तरफ से हमारा बच्चा रिप्रेजेंट करेगा, मेंबरशिप उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए। एक चीज़ और भी है, अगर कोई अपना मतभेद जताता है या अपनी बात रखना चाहता है तो बात अनसुनी सी हो जाती है, या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई आदमी अपने पुरजोर तरीके से बात रखना चाहता है तो भी उसको दबा दिया जाता है। खासकर एक बात और भी उठती है, क्या आप उससे भी मानते हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी या कांग्रेसवाद भी और या फिर जातिवाद भी, बनिया पंजाबी भी इस मंदिर की सभा में, आपको लगता है कि ये सवाल भी हैं कुछ इस तरह के लोगों के मन में, जिससे कि आम सभा को चलाने में दिक्कत होती है? हमारे देश की तबाही का कारण जातिवाद है। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, 9 साल का था, 20 लाख आदमी मरवा के आया हूँ। 1,15,000 के करीब हमारी औरतें जो मुसलमान उठा के ले गए थे, वो नेहरू लियाकत पैक्ट के टाइम उनको वापस किया गया था। ऐसे ही JNK में जब कबालियों ने हमला किया तो एक शहर था जिसकी 16,000 आबादी थी। 16,000 आबादी में एक भी हिंदू ज़िंदा नहीं छोड़ा, औरतों को उठा के ले गए और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया, और उन औरतों को जो उनके यूज़ नहीं आ सकती थी, कराची में उनको नीलाम कर दिया। ये अगर अभी भी हमारे हिंदू लोग जातिवाद में और बनियावाद में और पंजाबीवाद में फंसे रहेंगे, अगर सबक नहीं सीखते, तो ये फिर उनकी अपनी डिसएडवांटेज है, उनका अपना आप मानते हैं कि हमारी इस मंदिर की सभा में भी ये चीज़ें, ये बातें हैवी हैं इन मुद्दों पर? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उनका बेसिक चीज़ यही आ जाती है कि वो कहते हैं जी हम तो एक परिवारवाद है जो इसको चलाएगा, ये एक पैसे वाले हैं 4 आदमी जो इसको चलाएंगे। गलत है, नहीं होने देंगे, ये हम करेंगे, मानेंगे भी नहीं और होने भी नहीं देंगे।
तो अब मैं लास्ट में जानना चाहूँगा कि आप भी जा रहे हैं इस आम सभा में, तो आपको लगता है इस बार हल निकलेगा, या आप अपनी जो बात रखेंगे उससे लोग इस पे? ये जो आज मैंने आपको सब बातें कही हैं, ये उस टाइम भी मैं माइक लेके सबके सामने कहूँगा और सबसे कहूँगा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। अगर वो पब्लिक मेरे साथ होगी तब भी ठीक, ना होगी तब भी ये केस कोर्ट में जाएगा और मैं कोर्ट के पीछे रहने वाला नहीं। तो बहुत अच्छे से आपने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी, और लोगों को भी जानने को मिलेगा कि मंदिर के इशू में आपका क्या कहना है और सही इशू क्या है, किन मुद्दों से हम लोग मंदिर की इस आम सभा को चला सकते हैं। और अंत में लास्ट में मैसेज आप उन लोगों को भी जो इस सभा के अंदर मेंबर हैं और इस कार्यकारिणी में इसको बनाने में जो सक्षम होंगे, उन लोगों को खासकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस आम सभा में, किन मुद्दों के साथ आएँ और किस मन के साथ आएँ? मैं इन सब प्लाट होल्डर्स को जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि वो ओपन माइंड में आएँ। ये माइंड लेके मत आएँ, ये सोच लेके मत आएँ कि वो किस परिवार से रिश्ता रखते हैं या वो कितने पैसे वाले हैं। पैसे में तो आदमी सारी बिजली खरीद सकता है, पानी में सारा पानी खरीद सकता है, लेकिन पैसे में मंदिर और भगवान नहीं खरीदे जा सकते। ये उनको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बात की आपने, और दिल्ली 19 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आपके विचारों को सुनकर शायद काफ़ी लोगों का मन बदलेगा और अच्छे विचारों के साथ इस AGM में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।